लोकसभा चुनाव 2024 कई मायनों में खास रहा है। खासकर देखा जाए तो कुछ राज्यों में बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है। ऐसा प्रदर्शन कि किसी को यकीन भी नहीं हो रहा। उसमें सबसे बड़ा जो राज्य है वो है ओडिशा। ओडिशा में इस बार बीजेपी ने नवीन पटनायक के 24 साल के किले को भेद दिया है, वो भी बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ वोट के साथ। इस बार बीजेपी वहां की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन सोचने का विषय यह है कि जहां एक तरफ बीजेपी को कई राज्यों में झटका लगा है, वहीं ओडिशा की पहली पसंद बीजेपी कैसे बनी। और नवीन पटनायक के बारे में कहा जाता है कि उनकी सत्ता जो है वो 24 सालों से चली आ रही थी। तो ऐसा क्या हुआ जो लोगों के बीच में कुछ और मैसेज पहुंचा कि नवीन पटनायक की 24 साल की सरकार चली गई। चलिए समझते हैं पूरी कहानी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, कैसे बीजेपी जो है वो ओडिशा में कामयाबी की दहलीज पर कदम रख चुकी है और बीजेपी की सरकार बन चुकी है, और नवीन पटनायक जो है वो 24 सालों के बाद जो है हार का मुंह देखना पड़ा है उन्हें। दरअसल ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया और नवीन पटनायक के 24 सालों के शासन पर विराम लगा दिया है। बीजेपी ने मोहन मांझी को मुख्यमंत्री बनाया है। अगर नवीन बाबू चुनाव जीत जाते तो सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने का रिकॉर्ड तोड़ देते नवीन पटनायक। जी हाँ, आखिर 24 साल से नवीन पटनायक के अभेद किले को बीजेपी ने कैसे ढाया। चुनाव में बीजेडी नेता वीके पांड्यन की तमिल पहचान को बीजेपी ने दरअसल बड़ा मुद्दा बनाया था। ओडिशा में 24 साल के बाद किसी दूसरे दल की सरकार बनी। पिछले 5 विधानसभा चुनाव से बीजू जनता दल ही लगातार सत्ता में बनी हुई थी। इस बार बीजेपी बीजेडी से अलग होकर स्वतंत्र चुनाव लड़ी और सत्ता में पहुंच गई। यह निस्संदेह वहां के लोगों की बदलाव की आकांक्षा का ही प्रतिफल है। इस तरह बीजेपी को भी पूरब में अपनी जगह बनाने का मौका मिल चुका है और पहली बार ओडिशा में उनकी सरकार बनी है। अब समझने वाली बात यह है कि जनता ने अगर बीजेपी को यह जिम्मेदारी दी है तो उन्हें निभाना भी पड़ेगा। नए मुख्यमंत्री के रूप में आदिवासी समाज के मोहन चरण मांझी को राज्य की कमान सौंपी गई है। मांझी ने शपथ ग्रहण से पहले ही आदिवासी समाज के कल्याण का संकल्प लिया था। उम्मीद है वो इसे पूरा करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि उन्हें 24 साल के लंबे नवीन पटनायक के कार्यकाल के प्रभाव से लोगों को बाहर निकालना होगा और ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। लोगों में नवीन पटनायक के कामकाज को लेकर कोई खास नाराजगी नहीं थी, इसलिए भी मांझी को कुछ अलग करके दिखाना होगा। मांझी के साथ एक अच्छी बात यह है कि केंद्र में भी उनकी पार्टी की सरकार है। योजनाओं और नीतियों को लागू करने में किसी अड़चन की गुंजाइश नहीं रहेगी। हालांकि नवीन पटनायक के भी केंद्र सरकार के साथ रिश्ते कभी कड़वे नहीं रहे थे। नवीन पटनायक ने ओडिशा को बीमारू प्रदेशों की श्रेणी से बाहर निकालने, वहां के लोगों की गरीबी दूर करने और शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में बेहतरी के लिए जो विकास परियोजनाएं चलाई और प्रदेश का विकास किया, उसकी सभी सराहना करते हैं। मगर विकास परियोजनाओं के चलते नियमगिरी जैसे कुछ इलाकों में आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण को लेकर जो नाराजगी देखी जा रही थी, उसे जरूर मांझी सरकार से काफी उम्मीदें होगी। और इसके अलावा एक चुनौती होगी वहां सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने की। नवीन पटनायक सदा एनडीए के साथ रहे, मगर जब कंधमाल में ईसाई मिशनरियों पर हमले हुए तो वो उससे अलग हो गए थे। ओडिशा समाज पर इसका बहुत असर पड़ा था। मांझी सरकार उसे कितना सुरक्षित रख पाती है, ये देखने वाली बात है। अब भी ओडिशा की छवि अत्यंत गरीब और पिछड़े प्रदेश की है। उस छवि को मांझी कितना बदल पाएंगे, उनकी कामयाबी इसी से आंकी जाएगी।